और इसे साथ में गुजारने के बाद अब बाकी की जिंदगी भी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ से लानी अपने और की दुल्हन? खानदान से या खानदान से बाहर से? बेदफा कर खानदान नूं परा, सारियां डिंगियां चिब्बियां एडड़ियां चपरां वालियां रहन खुश अपने घरां च। चलो जी, पूरी फौज इकट्ठी हुई है वहाँ पे। अब सब मिलके हल्ला बोलेंगे मुझ पे। ताबड़तोड़ सवाल है रे पुत्र, इतना लेट क्यों उठा है, आंखें क्यों लाल है? अम्मा अगर खानदान से लड़की लेकर आनी है तो मेरे भाइयों की बेटियां क्या कम खूबसूरत हैं? हाँ, कम खूबसूरत हैं। तो मुझे भी जरूरत नहीं है उन्हें जंजाल में फंसाने की। मैं अकेली काफी हूँ आप लोगों को भुगतने के लिए, नहीं लेकर आऊंगी। कौन दे रहा है? और शबाना एक काम कर, मेरे ऑन के लिए मुल्तान से कुछ सोनी सी कुड़ी लेके आ। हाँ जी, मैं लाऊंगी रिश्तेदारों के लिए बोटी। मुल्तान परिया पे सोनिया के साथ। नहीं मैं तो एक ही मुल्तान ले आके नक्को नाको हो गई हाँ, तो दूजी किथों लवांगी? मैं तो कोई अंदरून शहर की सोनी जी मुटियार लेके आऊंगी अपने ओन वास्ते। नया सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पर। हाँ शादी करेंगे। हट यार शहना, मुझे नहीं जाना एयरफोर्स में। तुम मत जाओ, तुम्हें किसने कहा है? डैडी तो कह रहे हैं ना, और तुम्हें पता है कि जो वो कहते हैं पूरा करते हैं। एक काम करो ज़ारा, तुम शादी कर लो। मतलब मैं खुद को खाई में गिरने से बचने के लिए कुएं में डाल दूं। अच्छा सुनो, पता है दादाजी ने मुझे बताया था कि उनके दोस्त का एक नवासा है, अगर मेरी शादी उससे हो गई ना तो मेरे बड़े ठाठ हैं। यानी तुमने खाई और कुएं में से कुएं को सिलेक्ट करना है? अच्छा शादी तो कम मुसीबत है ना, मैं दादाजी से कहती हूँ उन लोगों को बुला ले। कैसा आइडिया है? ज़ारा तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आएगा। बाय। हाँ यार तू बिल्कुल सही कहता था। मेरे मसले का असल हल यही है कि मैं अपने घर वालों की तवज्जो बिल्कुल कहीं और तरफ ले जाऊं। पता है, आज पहली बार किसी ने ये नहीं नोटिस किया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने फ्रीजर से यह ठंडा पानी पिया और किसी ने मुझे टोक के ये नहीं कहा कि बेटा गला खराब हो जाएगा। और तो और आज मैं किचन में गया लेकिन खाना नहीं खाया मैंने दोपहर का, और कोई मेरे पास ये कहते हुए नहीं आया कि माँ सदके भूख तो नहीं लगी। मान जाना फिर अपने यार को। वाकई यार, बीवी दुख सुख की साथी होती है, हर दर्द बांटती है। किसकी बीवी? मेरी बीवी। अब जाहिर सी बात है किसी और की बीवी के साथ दुख सुख बांटते हुए मैं अच्छा लगूंगा? रातों रात तेरी बीवी कहाँ से उग गई? अभी नहीं होगी, लेकिन काश ऐसा हो जाता। मुझे नहीं पता मंजर, पर मुझे किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में बीवी चाहिए। देख, ये जो माँ होती है ना, बहू ढूंढते हुए 2-3 साल लगा देती है आराम से। मैं भी, मैं नहीं कोई इतना वेट करने वाला, मैं अपनी बीवी खुद लेकर आऊंगा। तो कोई नजर में है? अभी तो नहीं, लेकिन अब जो अगली लड़की नजर आई ना, वो जो भी हुई जैसी भी हुई, लोगों के घर वालों के सर पे थोप दूंगा। मदिया शाह जैसी हुई तो चाय का मजा ही खराब कर दिया सारा। चवल, आप अपना फैसला मुझ पे और ज़ारा पे नहीं थोप सकते। मैं फैसला नहीं थोप रहा, तुम थोप रहे हो। मैं उसका बाप हूँ, उसके बारे में बेहतर फैसला कर सकता हूँ। और मैं तुम्हारा भी बाप। यही मेरी मजबूरी और बेबसी भी है। गलत कहते हो, औलाद ही सबसे बड़ी मजबूरी और बेबसी होती है। जरा ज़ारा के दिल में झांक कर तो देखो, उसे कैरियर की नहीं, एक घर की जरूरत है, एक कंप्लीट फैमिली जो तुम और मैं उसे नहीं दे सकते। मैंने उसे आम लड़कियों की तरह नहीं पाला था। वो आम लड़की है, उसे आम लड़की ही रहने दो। तो क्या ज़ारा भी यही चाहती है? जी हाँ। क्या कुछ सोचा था मैंने उसके लिए। खैर ठीक है, आप बुला लें उन लोगों को कल। क्या हुआ? कितनी मामूली सी लड़की दिखाई निगत ने मेरे बेटे के लिए। ले, निगत की तो पुरानी आदत है, वो बचपन में सहेलियां भी कोड़े बूथे वाली बनाती थी और आगे से उन सहेलियों की बहनें भी ऐसी होती थी। अब पता नहीं शबाना कौन सी हूर परी दिखाने के लिए जा रही है हमें। शबाना भी ना अकल की पूर से पूरी है। अम्मा लेकिन हो सकता है लड़की अच्छी हो।
हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। अगर लड़की अच्छी हुई तो फौरन हाँ कर देंगे। बस करो सुना, तेरी तो आदत है हर किसी पे ढुल पैना। ये आजकल वो जमाना नहीं है। जब तक ऊन कुड़ी पसंद नहीं ना करेगा शादी नहीं होनी। क्यों नहीं शबाना को कहती कि कुड़ी की एक तस्वीर ले आए, वो तो ऊन को दिखा दे। जो ऊन हाँ करता है तो हम कुड़ी देखने जुड़ जाएंगे। ये हो सकता है। होना ये है। जी मिस्टर, क्या हुआ दादाजी? बेटा मेरे दोस्त ने अपने नवासे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या मेरे लिए वही लड़का था पूरी दुनिया में? जमशेद के डर से कोई और रिश्ता तो आता नहीं। अब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी किया था कि जो रिश्ता अब आ रहा है वो तुम्हारी पसंद का है और तुम उसे पसंद भी करती हो। हाँ, मतलब मैं उस लड़की को पसंद करती जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। ये आपने क्या कर दी दादाजी? बेटा बाप का तो जमशेद पर कोई रोक नहीं है। बेटी की मोहब्बत ही उसे मजबूर कर सकती थी। और अब अगर ये रिश्ता ना आया तो वो समझेगा कि शायद मैंने झूठ बोला। कौन है ये? देख मैं तेरे लिए ना यहाँ रख देती हूँ, खुद ही देखते हैं। हैं? ये भी अम्मा जी, अम्मा जी। ये तस्वीर तेरे कमरे से मिली है। तो ये तो मंजर ड्रॉप करके गया था ना? यानी मंजर को पता है? क्या पता है मंजर को? बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम। और कुड़ी तो रज के सोनी है। के मुंह से तो फूट देता। हम पागलों की तरह, शुदाइयों की तरह पूरे लाहौर में तेरे लिए रिश्ता लब रहे हैं। हमें क्या पता कि तुझे ये कुड़ी पसंद है? है ये लड़की? ये लड़की नजर आई ना, वो जो भी हुई, जैसी भी हुई, लोगों के घर वालों के सर पे ठोक दूंगा। हाँ हाँ, मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। जल्द से जल्द शादी करनी है मुझे। अब तुम किसी भी तरह से उस लड़की का पता कराओ। यार सुहेल अगर शादी में देखा था, लगता है वहीं से पता करवाना पड़ेगा। तो कराओ ना, पूछो उससे। अरे पागल हो गया, उसकी बहन निकल आई ना तो गैरत में आके मेरा सर फाड़ देगा। नहीं नहीं, उसका कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्या सुहेल को गैरत नहीं आती या वो तेरी तरह बगैरत है? मेरे कहने का मतलब है कि इसकी एक ही बहन है जिसकी शादी पर हम दोनों गए थे। अगर उसकी माशूका या मंगेतर निकल आई तो तब भी तो गैरत जाग सकती है। अब मेरी गैरत जाग रही है क्योंकि तुम बार बार मेरे सामने मेरी होने वाली बीवी का ताल्लुक सुहेल से जोड़े हो। ओवर नाउ। अम्मी से बात करता हूँ, वो सुहेल की अम्मी से तफ्तीश करेंगी। हाँ ठीक है, तुम्हारी अम्मी तो वैसे आईएसआई की एजेंट लगती हैं। कुछ नहीं। ज़ारा, जी डैडी। आज अब्बा जान ने कहा था कि कुछ लोग आने वाले थे तुम्हारे सिलसिले में बात करने के लिए। जी देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम आम लड़कियों की तरह घरदारी के चक्कर में खुद को जाया करो, बट आई ऑल्सो डोंट वांट कि मैं तुम्हारी खुशी के रास्ते में आऊं। ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो फाइन, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा और फाइनल फैसला तभी होगा। जी ठीक है। आए क्यों नहीं वो लोग आज? उन्हें शायद कोई काम पड़ गया। उसको कहो कि कल आखिरी दिन है उसके लिए, वो अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आए, वरना तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। जी कल तक पता चल जाएगा वो कौन है और कहाँ रहती है। फिर वो मेरे सारे मसलों का हल बनके मेरी जिंदगी आसान करने आ जाएगी।
बस कल का दिन। बस कल का दिन है अब। इसके बाद नहीं, अल्लाह करे कोई मौजा हो जाए, कोई कहीं से आ जाए मेरे सारे मसलों का हल बन के, ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। मुझे तो तेरी लत लग गई। ओए सुट्टा मार रहा है। उठ जा बेटा, तेरी किस्मत जागने वाली है। क्यों, क्या हुआ? नाम ही पता नहीं करवाया, बल्कि सुहेल की अम्मी के जरिए उसने खाला को वहाँ भेजने का इंतजाम भी कर दिया है, तेरा रिश्ता लेकर। वाकई? बस यार एक मसला है। मुझे पहले ही पता था। दरअसल तुम जैसे मनहूस शक्ल वाले जो लोग होते हैं ना, वो कोई खुशखबरी भी बगैर नहुसत के तड़के के नहीं दे सकते। बको अब। यार ज़ारा के घराने और तेरे घराने में बड़ा फ़र्क है। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा क्या लेना देना किसी ज़ारा से? ज़ारा वही है, तस्वीर वाली है। तो क्या फ़र्क है? हर चीज़ का, घर, माहौल, रहन सहन, तालीम। तुम जिम्मेदार लोग, वो आर्मी बैकग्राउंड वाले। तुम पूरे घर में इकलौते मर्द हो और उनके यहाँ सिरे से कोई औरत ही नहीं है। तो फिर ज़ारा क्या है? तो लड़की है। ऐसे बगैर घर में किसी औरत के ज़ारा कैसे पैदा हो गई? मेरा मतलब है घर में कोई तो औरत होगी ना, फुप्पी, चची, दादी, नौकरानी, कोई तो। यार उनके खानदान में ना औरतों के ज्यादा जिंदा रहने का रिवाज ही नहीं है। यानी मैं भी बहुत जल्द रंडवा बन जाऊंगा। अबे रंडवे, पहले दुआ करके शादी हो जाए। हाँ? तुम्हें किसने कहा? सुहेल भाई की अम्मी ने। वो तो कुछ देर में उन लोगों को लेके भी आती होंगी। किन लोगों को? एक आंटी को आप शादी पे पसंद आ गई हैं। वैसे ज़ारा लग भी तो प्यारी रही थी। घंटा खाक प्यारी लग रही थी। पता नहीं कौन से कपड़े पहनाए थे मुझे। जो भी हो ज़ारा यार, कोई तो है जो लट्टू हो गया और पीछे पीछे आ गया। किसी की लगन तो सच्ची है। ये लगन वगन का नहीं मुझे पता, मुझे सिर्फ इतना पता कि मेरी दुआ में दम था। लगता अल्लाह ने मेरी सुन ली। अच्छा शहना, मेरी बात सुनो, तुम जाके डैडी को सिर्फ इतना कह दो कि जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ ना, वो लड़का रिश्ता लेके आ रहा है और उन्हें हर हाल में हाँ करनी है। भैया किसने मिठाई मंगवाई? भाभी भी रास्ते में से ले लेंगे। वे शिमला किथे तेरा नंगे से रिश्ता लेने जाना है। एक मिनट। कमाल है, आप लोग भूल गए क्या? कल रात ही तो फाइनल हुआ था कि आज आप लोगों ने ज़ारा के घर जाना है और आप लोग किसी शादी के लिए निकल रहे हैं। लो, तुम्हारा ही तो रिश्ता तय करने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? इस होलिये में? भाभी मैंने आपसे कहा था ना, कोई लश्कारे मारता हुआ सूट पहन ले। आपके सूट का रंग ना बहुत फीका है। खुदा के वास्ते चची, आप ऐसे लश्कारे ना मारा करें, वो लोग अंधे हो जाएंगे। देख मेरे पुत्र दी जान। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप किसी कीड़े मार स्प्रे के इश्तिहार में मॉडलिंग करने जा रहे हैं? किसान भाइयों को देसी टोटके सिखाने जा रहे हैं आप? ओए, शिमला मर्द की शान होती है। आप में से कोई भी इस होली में वहां नहीं जाएगा। खुदा के वास्ते शीशे में अपनी शक्लें देखे जाके मुंह धोकर आए अपना, और ये कपड़े बदले, वरना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा ज़ारा के घर। तुम कहीं नहीं जाओगे और ना रंग में भंग डालोगे। हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। अम्मा चलिए, अच्छा। आओ मजी आओ, चल चल अंदर। अम्मा, हाँ, ये लोग तो बहुत ही अलग से लग रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आदाब। सलाम। आपको घर तलाश करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, असि ठीक ठाक पहुंच गए हैं जी। वो आपकी जनानियां कहाँ हैं जी? जनानियां? जी हमारा मतलब है आपकी घर की खवातीन। मेरे तो देवर भी हमें छोड़कर चले गए कि यहाँ तो खवातीनी से बात होगी। खवातीन तो इस घर में नहीं है। उन्हें पता था कि रिश्ते के लिए मेहमान आएंगे, तो उन्हें रुकना चाहिए था ना। जिसे बुलावा आता है वो चला जाता है। आपने भी अपनी जनानियों को इतनी छूट दी हुई है, जहाँ से बुलावा आया चली गई। आदाब।
वालेकुम सलाम। ये कौन लोग हैं अब्बा जी? ज़ारा के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। ज़ारा के रिश्ते के लिए ये लोग? सीधी खड़ी रहो ज़ारा यार, यूं करो। मिशैला, मुझे बहन जी क्यों बना रही हो? सीधी खड़ी रहो। क्या बनेगा मेरा? वैसे अभी भी वक्त है ज़ारा, सोच लो। नहीं नहीं, उनसे मैं निपट लूंगी, लेकिन अपने फौजी डैडी से नहीं निपट सकती। शरा, बस कर दो, बस इतनी काफी आधी आधी। मुझे तो लगता है इनकी लड़की भी इन्हीं की तरह नखरेली होगी। तो बड़े घर की लड़की है, हमारे साथ पता नहीं रह पाएगी नहीं, हम तो इतने सीधे से हैं। और उनको भी बस यही मिली थी। जैसे ये खवातीन है ऐसा ही लड़का होगा अब्बा जी। अब क्या किया जा सकता है, ज़ारा की पसंद है। भाई वो तो बच्ची है, मैं उसको ऐसे कुएं में नहीं धकेल सकता। इतने अलग से माहौल में इतने मुख्तलिफ लोगों के साथ ज़ारा का गुजारा कैसे होगा? आप क्या करते हैं? मैं तो फिर कारी चली हैं जी। हमें तो एक सीधी सादी घरेलू सी लड़की चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम पुत्र। वालेकुम सलाम। तुम तो कह रहे थे कि लड़की इन मुख्तलिफ लोगों में गुजारा कैसे करे। वो देखो, वो तो उन्हीं जैसी लग रही। बैठ जा मेरे को। जी मैं जानना चाहूंगा कि लड़का करता क्या है। लो जी, बंदा है वो, जो बंदे के पुत्र करते हैं वो ही काम करता है। मेरा मतलब है उसका जरिया माश क्या है? अम्मा, ये तो तेरे उर्दू वाले भरा लगते, तू जवाब दे ना। अम्मा वो उनके करियर की बात करें, मतलब क्या करता है, कितना कमाता है, जैसे सवाल होते हैं। कितनी बुरी बात है भाभी, जवाई की टो लगाना। और नहीं तो क्या, होने वाले दामाद की कमाई पे कोई इस तरह नजर रखता है? इस तरह के सवाल तो कोई भी नहीं करता। देखिए मैं लड़की का बाप हूँ और ये जानना मेरा हक है कि लड़का कौन है, करता क्या है। मैं तो उससे मिला तक नहीं। तो भाई साहब आप आइए ना, 100 दफा आइए हमारे घर, ऑन से भी मिल लीजिए और हमारा घर भी देख लीजिए। ओके, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। पुत्र ओ कोड़ा वो वेखे उदी जरा गल सुन जमशेदू दी। नवाबजादा किसी रियासत का, उसकी तो जुर्रत देख जरा, मेरे ऊन पुत्र को ठोंक बजा के देखता है। उसको पता नहीं है कि मैं अपने ऊन का रिश्ता ओबामा की धी के लिए कहूँ ना, 1 मिनटी हाँ करे, 1 मिनटी। खुदा का खौफ करे दादी। हाँ, ओबामा की बेटी ओबामा पे गई होगी, कौन सा कोई क्लिंटन पे गई होगी जो मैं उससे शादी करूं। वे जा इधर सुन मेरी गल। इन मेमों का कोई भरोसा नहीं होता। काली भी मेम होती है, चिट्टी भी मेम होती दोनों मेमे हैं। तौबा है अम्मा, आपकी बातें कुछ सुने तो क्या कहे। हाँ, आप ऐसे इतनी फिक्र कर रही हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हम भी गए थे उनकी बेटी देखने, अब जाहिर है वो भी तो जानना चाहते होंगे कि वो जहाँ लड़की दे रहे हैं वो लड़का कैसा है, क्या करता है, बस। लेकिन मुझे पूरा यकीन है
मेरा बच्चा इतना प्यारा है कोई नाम कह ही नहीं सकता। अम्मी तेल लगा हुआ है। वो क्या कहती है दादी? मां सदके जाए नहीं मैं दस दी मेरी को मेरा बच्चा ऐसे भी कोई करता है? नहीं। क्या खुशियां। ज़ारा वैसे तुम्हें एक दफा मिल लेना चाहिए था। दफा करो, मुझे इससे क्यों मिलना है? शादी होने वाली है तुम्हारी, एक दफा मिलना तो मस्ट है। हाँ ना, शादी के बाद मिल लूंगी। वैसे शहना, दादी कितनी स्वीट थी। हाँ सही थी। वो कितनी डेडली थी यार। नहीं यार, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। तुम्हारा दिमाग ही खराब है। शहना, मुझे लड़के की माँ बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि अगर मेरी मामा जिंदा होती ना तो बिल्कुल उन जैसी होती। ज़ारा तुम काफी फिल्मी हो गई हो, तुम्हें अभी से उनमें अपनी माँ दिखाई देने लगी है। कोई हाल नहीं है यार, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है मेरा गुजारा बड़ी अच्छी तरह हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, बस तेरे कान बहुत बड़े हैं। तेरे होने वाले ससुर को इस पे एतराज ना हो। मेरे ससुर का मेरे कानों से क्या लेना देना? अबे मेरे कजन का रिश्ता होते होते रह गया था क्योंकि उसके ससुर को उसके होंठ बहुत मोटे लगे थे। लाना तो ऐसे बाप पे जो दामाद को होंठ और कान का साइज देकर पसंद करे। अच्छा सब छोड़ो, बाल कैसे बनाओ ये बताओ। या तू जैसे मर्जी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। डैडी, दादाजी कह रहे हैं कि उन्होंने भी आपके साथ जाना है। वो जाके क्या करेंगे? भाई जो तुम करने जा रहे हो। मुझे तो लड़का पसंद करने जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसे नापसंद करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे भी इस पे भरोसा नहीं है। मुझे ज़ारा की समझदारी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन सा नमूना पसंद करके आ गई है। अब आप इस तरह की बातें भी ना करें। अंकल, आप ही समझाएं इन्हें। यार जमशेद, अब बिल्कुल जालिम समाज बनने की कोशिश ना करो। बाप बनकर बेटे की ख्वाहिश पूरी करो, समझे? चेक। या अल्लाह हमारे सारे काम कर दे, ज़ारा के डैडी के दिल में ऑन के लिए जगह कर दे, आमीन। अच्छी तरह साफ कर लें जी, बाल खुश कर लें, सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। वो कर ले जी कर ले। इस उम्र में ठंडी हवा लग जाए तो बंदा जल्दी ठीक भी नहीं होता। देखिए मुझे अंडे से एलर्जी है, मैं अंडा खाना तक पसंद नहीं करता हूँ और आपने मुझे अंडे से नहला दिया। सॉरी कह रही हूँ ना, बल्कि साफ कर देती हूँ। तो ध्यान कर, हो सकता है बाल नकली हो, साफ करते हुए हाथ में ना आ जाए। एक्सक्यूज मी, ये बाल मेरे अपने जाती हैं, आप प्लीज अपने लड़के को बुलवा सकते हैं? मेरा तो कोई लड़का नहीं है, 2 लड़कियां हैं। ये क्या खेल रही है? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिससे मैं मिलने आया। आ गया जी आ गया। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई तुम हाथ लगाने से डगमगा जाते हो, खाते पीते नहीं हो क्या? सिगरेट नोशी पान वगैरह कोई ऐसी हरकत तो नहीं? तौबा करें जी, हमारे घर के बच्चे इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। देखिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यार, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा शौहर नहीं चाहता जो 2-3 साल बाद फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो जाए। नहीं, मैं सिर्फ च्युइंगम का शौक रखता हूँ। ये भी कोई अच्छा शौक नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? मॉर्निंग वॉक, जॉग, एनीथिंग? जी, मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, जॉगिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। सुबह सुबह उठ के 20 पुशअप्स भी लगाता हूँ मैं। गुड, थैंक यू। ऑन के वालिद से मुलाकात नहीं हुई है? वो मुल्क से बाहर है। अच्छा, तो फिर वापसी कब तक होगी?
दरअसल जमशेद पुत्र, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पुत्र का आना जाना तो लगा ही रहता है। उसने वहाँ माशाल्लाह बड़ी तरक्की की है। और ऑन आप समोसा लीजिए ना भाई साहब, समोसा लीजिए। बाजार के नहीं है, घर के हैं। देखें, बाजार के हों या घर के, मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं ऑन के बारे में पूछ रहा था। जमशेद पुत्र, तुम बड़ा चंगा करते हो, नहीं खाते हो। ये तो निरी चर्बी जुस्से पे चढ़ाने वाली बात है, बीमारी निरी दफा दूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बरखुरदार किस कंपनी में काम करते हैं या कोई बिजनेस है? हुस्ना पुत्र, चुक तले हुए समोसे तो ले जा इनको। आज से बाद इस घर में तले हुए समोसे ना बने। बहुत ही जी किया तो अबाड़ लिए। उबले हुए समोसे माँ? आप लोग मेरी बात पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, मैं तेरी गल पे तो गौर कर रही हूँ। अब देखना, ये जो समोसे हैं इससे दिल पे चर्बी चढ़ती है, दिल पे दौरे पड़ते हैं दिल के। अब मेरा ऊन पुत्र है ना, वो भी नहीं खाता बिल्कुल, वो भी शौक से कचौरियाँ खाता है। और काम कौन सा शौक से करता है वो? अब बिस्किट तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना। थैंक यू। इस रिश्ते में बहुत सी कबाहतें हैं। कैसी कबाहतें? वो लोग, वो माहौल, वो घर बहुत अजीब सा है। अजीब या मुख्तलिफ? एक ही तो बात है। नहीं, अजीब और मुख्तलिफ चीज जरूरी नहीं कि बुरी भी हो। लेकिन फिर दूसरी भी कबाहतें हैं। बता रहे थे कि किसी मसले की वजह से लड़के ने जॉब छोड़ी है और नई जॉब तलाश भी कर रहा। वो जॉब नहीं करता और मैं उसे अपनी लड़की सौंप दूं। अच्छे शरीफ लोग हैं, लड़के की तरबियत अच्छी की होगी। ऊपर से वो जरूरत से ज्यादा सीधा है, बल्कि अहमक है। गोया तुम्हें लड़का पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही तो एक खूबी है जो मुझे पसंद है उसमें। क्या? देखिए, अहमक लड़के अच्छे शौहर साबित होते हैं और टेढ़े मिजाज का शौहर अपनी बीवी के हक में बहुत मुश्किल साबित होता है। मुझे चंद एतराजात हैं इस रिश्ते में, मगर उस लड़के की सादगी और बेवकूफ़ी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। ऊपर से ज़ारा को भी वो पसंद है। इसलिए अब इसलिए मैं इस रिश्ते को हाँ कर रहा हूं। अम्मा, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उन साहब ने तो 100 कीड़े निकाल दिए उनमें। वो लानती गेंडा मुझे ज़ारा का मित्रिया प्यो लग रहा था। नहीं सका होता ना तो शुक्र करता कि उसकी धी का इतना अच्छा रिश्ता आया। अम्मा, वैसे ईमान की बात तो यही है, अगर बेटी की माँ बनकर सोचे तो उनके एतराज़ात गलत नहीं है। नहीं, तू ओन की माँ है कि ज़ारा के डैडे की माँ है? अम्मा, आप किस किस्म की बातें करती हैं? और मुझे ये तो बताएं कि जब वो ओन के अब्बू के बारे में पूछ रहे थे तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया? केड़ा सच? ये वाला सच कि उस बेहदाते ने बाहर जाके चंद महीनों के पुत्र और 2 साल पुरानी बीवी को छोड़ के नवा ब्याह फड़का लिया। ये सच बता रहा था। शर्म ना आती तुझे बताते हुए? ये आती शर्म अम्मा, बहुत शर्म आती। गैरों के सामने अपना भरम टूटे तो बहुत शर्म आती है, लेकिन सच तो बहरहाल बताना पड़ेगा ना। कोई लोड़ नहीं है इतनी सुचारन बनने की। मैं आप पे दस दूंगी कि मेरे पुत्र ने तो बड़ी कोशिश की थी ब्याह में आने की, उसको जहाज की सीट ही नहीं मिली। और फिर उसका प्यो 100 सवाल कर रहा है उनके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि इससे गल के पीछे रिश्ता टूट जाए कि इसके प्यो ने तो वहां जाके प्रदेश में दूजा ब्याह कर लिया था, कि ये मेरी धी को छोड़ के दूजा ब्याह ना कर ले। हेलो हेलो, इतने खूबसूरत। जी 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 बिल्कुल मौजूद है, मैं बुलाती हूँ। अम्मा, जी आप जरा होल्ड कीजिए, मैं बुला रही हूँ। अम्मा जल्दी आए ना, जल्दी आए।
लड़की वालों के यहाँ से फोन है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अच्छा जी, चंगा, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत चंगा। चलो जी, रब रख, रब चंगी करेगा। चलो, वालेकुम सलाम। क्या दसो भी कुड़ी दा अब्बा मन गया जे, अब्बा मन गया जे। नी ऑन किथे ऑन जाके दसो, कुड़ी दा अब्बा मन गया। अबे जिस तरह तू शादी की खुशी में नाच नाच के पागल हो रहा है ना, मुझे तो पक्का यकीन है कि तेरी जवानी तेरे काबू से बाहर हो रही थी। यार मंजर, सोच मेरी तो बिल्कुल जिंदगी बदलने वाली है। मैं शादी के बाद क्या क्या कर सकूंगा। लानत है, दोस्तों क्या क्या सोचने में मजबूर कर रहा है, शर्म कर। मेरे घर वाले अब हर रोज रात को मेरे कमरे में धरना डाल के नहीं बैठा करेंगे। दादी मुझे अपनी गोद में लेटाने की फरमाइशें नहीं किया करेंगी। मुझे टोटल आजादी होगी, क्योंकि भाभी तेरे साथ होंगी। है? तुम्हारी भाभी मेरे साथ क्या कर रही होंगी? वो तो तुम्हारे भाई के साथ होंगी ना। मैं ज़ारा भाभी की बात कर रहा हूँ। क्या? यानी अब हर वक्त ज़ारा मेरे सर पे सवार होगी। हुस्ना, ये मैंने चूड़ियां काट ली हैं। सुनहरे के पास जाके कोई थोड़ा सा सेट इसका बनवा के ना मोटी के लिए रख छोड़। चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां। सुबह से भूख भी इतनी लगी थी, कुछ भी नहीं खाया। वो दिखाएगा। निकट बहुत गाढ़ा रंग है। तो दुल्हन है भाभी, क्या करिए आप? जोड़े तो ऐसे नहीं होने चाहिए ना। आप ले ले फीके रंग सारे, भैया सारे फीके रंग भाई दे दो। ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत खिलता हुआ गुलाबी है। ये देखो ना, ऐसे खिली खिली लगेगी इसमें ज़ारा। हाँ, आप मुझे वो दिखा दे मरून रंग का। क्या हो गया भाभी? हाँ, ये गाढ़े रंग क्यों उसको पहनाएंगे बच्ची को? चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां। अम्मा, ए देखो ओन पुत्र दी शादी का कार्ड। जिसका नाम सबसे ऊपर लिखना है, कितना चंगा होता जो आप भी इस खुशी में शरीक हो जाते। बेटी की रुखसती के ख्याल से दिल छोटा ना करो, हौसला रखो और चाल चलो। सबसे पहले मेरी बेटियों की शॉपिंग होगी अम्मा। अम्मी, अम्मी। हाँ, वो गई भी है ज़ारा का नाप लेने के लिए। अच्छा, तू इस तरह कर के चाचे को बता दे तेरे कमरे में रंग कौन सा होना है। हम कमरा वेला कर रहे हैं ना। मैं शादी के बाद इस कमरे में तो नहीं रहूंगा। क्यों? मुझे वो पीछे वाला बेडरूम चाहिए। क्यों? तुम तो सारी जिंदगी इस कमरे में रहे हो। सबसे अच्छा और बड़ा कमरा तो यही है। ये कमरा कम होटल की लॉबी ज्यादा लगता है। हर वक्त धरना जमा के बैठे रहते हैं आप लोग। मुझे प्राइवेसी चाहिए। की चाहिए? प्राइवेसी अम्मा? न्यू की बुला है। लख दियां लानतां खल्ला ही कंजरा। ये पहला ब्याह होंदे है किते खानदान च।